रेडी स्टार्ट। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं रीजनिंग में टॉपिक वाइज रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जो कि अभी हमारा पुराना चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है, जिसका नाम था अक्षर श्रृंखला। और आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जो कथन और तर्क पर आधारित है। इसमें आपको कथन मिलेंगे और तर्क मिलेंगे, उसको आपको ठीक से बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया रखा है उसका तर्क ठोस कौन सा रहने वाला है या फिर कमजोर कौन सा रहने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और यहाँ से आपको लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तर्क बोले तो यहाँ पर तर्क ये है तर्क। तर्क में दो चीजें पूछी जाती हैं, इसमें दो चीजें होती हैं। देखिए क्या, एक में सही, यहाँ पर सही, और दूसरा कमजोर। ठीक, कमजोर होता है। जैसे सही या सटीक या ठोस, कुछ भी कह लीजिए इसे। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, तो यहाँ से आपको सेंटेंस मिलेंगे, तो वो क्या मिलेंगे आपके लिए, जो गवर्नमेंट से होंगे, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, यहाँ से तर्क मिलेंगे। या फिर आपको एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाए। एक्सपीरियंस बोले तो अनुभव, एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाए। या फिर एक तरीका, ये सब आते हैं, ये सब सही में आते हैं। सही में बोले तो ठोस में, ठीक है, इस टाइप से आपके लिए मिल जाए। अच्छा, कमजोर तर्क कौन से होते हैं? कमजोर तर्क जैसे किसी की तुलना करा दी जाए, तुलना करा दी जाए, या फिर केवल मात्र लिखा हो कहीं पे देखा जाए, या ओनली, जैसे केवल, या फिर सलाह कोई देता है, सलाह है, या फिर अंधविश्वास है, यहाँ पर अंधविश्वास, अंधविश्वासी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अंधविश्वास, ये चीजें हैं, आपको ये चीजें तर्क में मिलेंगी। ठीक है, ये सब चीजें आपके लिए मिलेंगी देखने के लिए तर्क में। अगर तर्क में किसी, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जजमेंट है, वो सही में आएगा, ठोस में आएगा। किसी का एक्सपीरियंस है, वो सही में आएगा, ठोस में आएगा। या फिर एक ही तरीका हो सकता है, तो वो किस में आएगा, केवल में, और एक ही में, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर आपके लिए एक एक तरीका दिया है तो वो सही में आएगा, और केवल दिया रखा है तो वो काय में आएगा, वो आएगा आपका कमजोर में। ठीक, तर्क बोले तो तर्क, यहाँ पर आप इसके लिए आर्गुमेंट भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट। ठीक है, आपके लिए ये केवल देखना, ध्यान रखना है। और बाकी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही पता चल ही जाएगा कि इसमें से जो क्वेश्चन है वो किस तरह से तर्क कर रहे हैं और हमें किस तरह से इसमें जवाब देना है। तो हम सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि इसमें एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं देखने के लिए, और हमें किस तरह से उन्हें अटेम्प्ट करना है।
ठीक है, तो सीधे से हम चलते ही हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन तरफ कि क्वेश्चन में कैसा कैसा आपके लिए क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जैसे हमारे पास में एक स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखिए, आप पढ़िए इसे ठीक से और बताइए। इसमें से दो तर्क दे रखे हैं, ऊपर एक कथन दे रखा है, तो इसमें से क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर कथन है, कथन दे रखा है कि क्या, यहाँ पे दे रखा है कथन में, क्या गर्भ व्यवस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अब उसके ये दो तर्क दिए रखे हैं। एक में कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है कि हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन होगा। अच्छा, सेकंड में कह रहा है, सेकंड तरफ में कह रहा है कि नहीं, लोगों को उनके आजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। ठीक, इसमें दो तर्क दिए रखे हैं। अब आपको अपने माइंड से इसमें बताना है कि इसमें दोनों तर्कों में से कौन सा तर्क ठोस है और कौन सा तर्क है जो कमजोर है। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, जो प्रश्न है ये, इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। यहाँ पे ये है कि आपके जो दिमाग में क्वेश्चन के प्रति या सोचने समझने के प्रति क्या रवैया है, वो आपकी मेंटलिटी चेक की जाती है इसमें। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें दो तर्क दिए रखे हैं, तो इसमें से कौन सा ठीक हो सकता है। क्या पहला सी ठीक हो सकता है या सेकंड ठीक हो सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक, अच्छा, जो सेकंड वाला पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कहीं नहीं, इसे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। हाँ, ये तो बात ठीक है कि अधिकार तो है, लेकिन फिर इसमें ये कह रहा है कि मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन पैदा होता है। तो देखो भाई, इसमें सेकंड वाला हमारा हो जाएगा गलत। ठीक, और ये हमारा ठोस नहीं है तर्क, ठोस तर्क है हमारा पहला, और ये हमारा आंसर एकदम सही जाकर बनेगा। ठीक, तो आपको इसमें इस तरह के कथन और निष्कर्ष मिलेंगे, कथन और तर्क मिलेंगे, और आपके लिए बताना है। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन इसी को रिलेट करते हुए दूसरा क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। कथन में दे रखा है कि क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में दो या दो से अधिक बच्चों के मुकाबले एक के लिए ही बाध्य किया जाना चाहिए। तर्क है, हाँ, भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए यही एकमात्र तरीका है। यहाँ पे लिखा है यही मात्र एक तरीका। ठीक, इस पॉइंट को पकड़िए आप। फिर दूसरे में कह रहा है, नहीं, इस तरह की दबाव डालने वाली युक्ति विश्व में कोई भी प्रदेश नहीं अपनाता है। ठीक, अब इसमें दो तर्क दिए, कोई भी देश नहीं अपनाता है, तो देखो इसमें दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। कह रहा है कि भारत में सदैव बढ़ती है, और दूसरा देखो यहाँ पर ये पॉइंट पकड़िए कि यही एकमात्र तरीका है, तो ये तो भैया गलत है। आगे कह रहा है, इस तरह की दबाव डालने वाली युक्ति विश्व में कोई भी देश नहीं अपनाता है। भैया यहाँ पे तो तुलना हो रही है। अब हमने कहा ना कि तुलना होगी तो वो कमजोर होगा कथन, तो ये भी हमारा गलत है। इसका मतलब पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। ठीक, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद में हम आंसर देंगे। कह रहा, क्या भारत में महाविद्यालयों के विद्यालयों की तरह यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अच्छा, तर्क में इसमें कह रहा है, हाँ, इससे महाविद्यालयों का परिवेश सुधर जाएगा,
क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने परिधान सभ्य ढंग से पहने होंगे। अगला कह रहा है नहीं, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अनुशासनबद्ध नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें मनपसंद कपड़े पहनकर कॉलेज आने की छूट देनी चाहिए। इसमें ये कह रहा है। अब भैया ठीक, तो इसमें कौन सा ठीक होगा? इसमें सेकंड ठोस हो जाएगा कि क्या, कि नहीं, महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अनुशासनबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें मनपसंद कपड़े पहन कर कॉलेज आने की छूट होनी चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर ये रहा। पढ़िए इसके लिए ठीक से और समझिए और बताइए इसमें से कौन सा तर्क हो सकता है। दो तर्क दे रखे हैं, ऊपर एक कथन है। कथन में है लिखा हुआ, क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार की स्थितियों के आधार पर तय करने की अनुमति होनी चाहिए? अच्छा, तर्क क्या कह रहा है? तर्क कह रहा है कि हाँ, यह एकमात्र तरीका है। अब देखो, यह एकमात्र तरीका, इस पॉइंट को पकड़ लीजिए, जिससे तेल कंपनियों को वाणिज्यिक रूप में सफल बनाया जा सके। अच्छा, दूसरा कह रहा है नहीं, इससे आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी क्योंकि इस अनुमति से आवश्यक वस्तुओं के खुदरा कीमतों पर अतिरिक्त बोझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, तेल कंपनियां हैं, यहाँ पर कह रहा हो कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार की स्थिति के आधार पर तय करना। तो भैया, कंपनी थोड़ी तय करती है, ये तो गवर्नमेंट मूल्य तय करती है। तो गवर्नमेंट मूल्य तय करती है, तो यहाँ पे फर्स्ट में कह रहा है कि एकमात्र तरीका, एकमात्र, ये तो गलत है। ठीक, ये तो गलत हो गया। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहा है? दूसरा वाला जो हमारा तर्क है, ये कह रहा है नहीं, इससे आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी क्योंकि इस अनुमति से आवश्यक वस्तुओं के खुदरा कीमतों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। देखो, जब भैया कंपनी है, कंपनी अपने आप से किसी चीज का मूल्य तय करेंगी तो देखो वो तो अपनी मनमानी करेंगी। जब मनमानी करेंगी तो बढ़ा भी सकती हैं, जाहिर सी बात है, बढ़ाएंगी ही। जब बढ़ाएंगी तो जो छोटे तबके के लोग हैं उनको तो बहुत कठिनाई होगी, महंगी चीज पड़ेगी। तो ये सब काम किसका है? गवर्नमेंट का है। ठीक, तो इसका मतलब हमारा जो कथन का जो आंसर है, तर्क है, तो वो मजबूत कौन सा वाला है? वो हमारा दूसरा वाला मजबूत है और फर्स्ट वाला है वो कमजोर है। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। ठीक, हल्का सा इसे हम बड़ा करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है दे रखा। कह रहे हैं, क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? भैया, मृत्युदंड के बारे में कह रहे हैं कि मृत्युदंड है जो भारत में, उसके लिए पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। अच्छा, पहला तर्क है कि हाँ, यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है। भैया देखो, यहाँ पर यूरोपीय देश पूछा जा रहा है, यूरोपीय देश। तो हमने पहले ही बताया था कि आपके लिए अगर किसी की तुलना होगी तो वो तुलना किस में चली जाएगी? यूरोपीय देश के बारे में बात हो रही है। अब ये यूरोपीय देश क्या है? ये तुलना हो रही है किसी देश से, अपने कंट्री की, है ना। भारत की तुलना यूरोपीय देश से हो रही है, तो इसका मतलब यहीं देखते ही काट दो इसे, ये गलत होगा। अच्छा, सेकंड तर्क कह रहा है कि नहीं, अपराधी के मन में भय बनाए रखने का एक तरीका है। यहाँ पे अब देखो, ये एक तरीका है जो उन्हें जघन्य अपराध करने से रोकता है। बिल्कुल बात सही है भैया, कोई अपराध करेगा तो उसके लिए कानून बना है, तो उस हिसाब से वो सोचेगा यार अगर हमने ये अपराध किया है तो हमें इससे सजा भी हो सकती है, जिसके डरते डराते वो कुछ हद तक वो अपराध नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है
वो सेकंड एकदम सही आंसर जाके बनेगा। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर ये। ठीक, पढ़ते हैं और समझते हैं क्या होगा। इसमें लिखा है कि क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए? तर्क इसमें दे रखा है नहीं। यहाँ पे दे रखा है नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग उस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहते हैं। अच्छा, सेकंड कह रहा है कि हाँ, यह ऐसे सैनिकों को तैयार करने में मदद करेगा जो लंबे समय तक देश की सेवा करेंगे। ठीक, अब इसमें दो चीजें भैया, अब इसमें दो चीजें क्या हैं? देखो, 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए, तो अब जो सेकंड वाला पढ़िए आप, सेकंड वाला तर्क है कि ऐसे लोगों को तैयार करने में मदद करेगा और जो लंबे समय तक देश की सेवा कर सकेंगे। तो भैया 18 साल और लंबे समय का क्या मतलब हैगा? तो इसमें से ये तो भैया ठीक नहीं है, ये कमजोर हमारा तर्क है। अच्छा, जो पहला है कह रहा है कि नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग इस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। तो ये वाला हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तर्क फर्स्ट है कि सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत तथ्य है और इसलिए इस खंडित नहीं किया जा सकता। सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो ये चीज है। इसी के साथ हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। ठीक, बड़ा कर, इसके लिए भी हम हल्का सा बड़ा करते हैं। इतना ठीक है ना? ठीक है। इसमें देखो, कथन में दे रखा है कि क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनी द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार पर रोक लगानी चाहिए? तर्क में इसमें कह रहा है कि हाँ, यह एकमात्र तरीका है। अब देखो, एकमात्र तरीका यहाँ पे लिखा है, लोगों को तंबाकू प्रयोग से रोकने के लिए एकमात्र तरीका है कि इससे लोग रुक जाएंगे, कि खाना पीना इसका बंद कर देंगे। अच्छा, सेकंड में देखो कह रहा है कि नहीं, ये कंपनियां इन प्रचारों को तैयार करने में काफी खर्च करती हैं, इसलिए इन पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, अब इसमें से दो तर्क दे रखे हैं, तंबाकू की बात है। तंबाकू आपने सुना होगा कि दाने दाने में है केसर का रंग। जितने भी ये हीरो वगैरह हैं, वो सभी क्या हैं? सभी तंबाकू का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दाने दाने में है केसर का रंग। अब यहाँ पे पहले में करा कि एकमात्र तरीका, भैया ये तो बिल्कुल काट दो देखते ही। अच्छा, दूसरे में कह रहा है कि नहीं, कंपनियां इन प्रचारों को तैयार करने के लिए काफी खर्च करती हैं, इसलिए इन पर रोक लगानी चाहिए। रोक नहीं लगानी चाहिए, तो ये भी गलत है, दोनों ही गलत हैं। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है स्क्रीन पर क्वेश्चन ये। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला गया है कि क्या निजी क्षेत्र में सभी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? तर्क में कह रहा है कि नहीं, निजी क्षेत्र का प्रबंधन इस प्रश्न पर तैयार नहीं होगा। और दूसरा कथन है, दूसरा तर्क है, अच्छा सेकंड हमारा तर्क है, उसमें कहा जा रहा है कि हाँ, यह कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार लाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक से अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि क्या निजी क्षेत्र में भी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, आरक्षण की बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन पहले में कह रहा है कि नहीं, निजी क्षेत्र का प्रबंध इस प्रश्न पर तैयार नहीं किया होगा, नहीं होगा, तो ये तो गलत है। आगे कह रहा हूँ हाँ, यह कमजोर वर्ग की आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार लाएगा। ठीक है, जो जो
कमजोर वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण क्यों दिया जाता है? उनके लिए आरक्षण इसीलिए ही दिया जाता है कि वो उनकी स्थिति एक लेवल तक थोड़ी सी सुधर सके, जो और लोग हैं उनके लेवल तक वो पहुंच पाए, है ना। तो इसलिए दिया जाता है आरक्षण। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन एकदम मजबूत होगा, सही होगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा। हल्का सा इसे बड़ा करते हैं, और इसमें देखो कथन में दे रखा है कि क्या कम उम्र के युवाओं द्वारा की जाने वाली शराब की जुड़ी दुर्घटनाओं के लिए शराब कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तर्क में कह रहा है कि हाँ, वे शराब पीने के परिणामों का विज्ञापन नहीं देते हैं। सेकंड में कह रहा है कि नहीं, जाली पहचान पत्र और लाइसेंस आसानी से मिल जाते हैं जिससे युवाओं को शराब मिल जाती है। हाँ, तो ये एकदम सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड वाला है वो एकदम ठीक है कि क्या कम उम्र के युवाओं द्वारा की जाने वाली शराब की जुड़ी दुर्घटनाओं के लिए शराब कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तो पहले में कह रहा है कि जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए कि हाँ, वे शराब पीने के परिणामों का विज्ञापन नहीं देते हैं। ठीक है। और अगले में कह रहा है कि नहीं ठहराना चाहिए कि जाली पहचान पत्र और लाइसेंस आसानी से मिल जाते हैं जिससे युवाओं को शराब मिल जाती है। तो हमारा सेकंड आंसर इसमें सही होगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास में ये वाला। पहले इसके लोग पढ़ो। लिखा है, कथन में है कि क्या कॉलेज विश्वविद्यालयों में छात्रों का संघ होना चाहिए। छात्रों का संघ होना चाहिए। स्कूल है, कॉलेज है, या विश्वविद्यालय है, विद्यालय है, महाविद्यालय, उनमें छात्रों का संघ होना चाहिए, समिति होनी चाहिए छात्रों की बनी हुई। तो इसमें कह रहा है कि नहीं होनी चाहिए, इससे परिसर में एक राजनीतिक माहौल बनेगा। अगला कह रहा है कि हाँ, यह बहुत आवश्यक है, छात्र भविष्य के राजनीतिक नेता होते हैं। बिल्कुल बात सही है। सेकंड हमारा सही हो जाएगा और फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक भैया, ये सब एक्टिविटी स्कूल में जरूर होना चाहिए। जब स्कूल में नहीं होगा तो ये आगे सीखेंगे कैसे, बड़े बड़े नेता कैसे बनेंगे। तो इस वजह से इसमें ऑप्शन हमारा फर्स्ट गलत हो जाएगा और सेकंड एकदम सही आंसर जाके बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें बोला गया है कि क्या हमारे विद्यालयों में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए। तर्क में कह रहा है कि नहीं, हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और सेकंड कथन एक तर्क है, उसमें कहा जा रहा है कि हाँ, धर्म सिखाने से बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बी जाके सही होगा हमारा। ऑप्शन नंबर 2 है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का यही है कि यदि राज्य धर्म निरपेक्ष है तो इसका मतलब यह नहीं है, यह है कि धार्मिक पूर्वाग्रहों के खिलाफ है, लेकिन धर्म के खिलाफ नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, बड़ा करते हैं हम हल्का सा इसे। कथन में दे रखा है कि क्या भारत को परमाणु बम का निर्माण करना चाहिए। तर्क है हाँ, देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना आवश्यक है, अत्यावश्यक है। सेकंड कह रहा है नहीं, इस क्षेत्र में राष्ट्रों की शक्ति में असंतुलन पैदा होगा। ठीक है, अब दो चीजें बताई जा रही हैं। एक में कह रहा है कि हाँ होना चाहिए, दूसरे में कह रहा है कि नहीं चाहिए।
तो यहाँ पे परमाणु बम की बात हो रही है, अपने देश के विकास की बात हो रही है ना। कोई भी कंट्री हो उसके अगर विकास की बात होगी तो बिल्कुल हो सकता है कि भैया हाँ, देश की संप्रभुता है और अखंडता की रक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा सही है और सेकंड हमारा गलत है। ये हमारा तर्क मजबूत नहीं है, हमारा तर्क फर्स्ट वाला मजबूत है। ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन, और क्वेश्चन इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वाली क्लास में करेंगे, और भी इससे किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। और आपको ये क्लास कैसी लगी आप अपना कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी बेहिचक कर सकते हैं आप, ठीक। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नए एक अगली क्लास में नए क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।